12th class, how are you all? We have started the second book Vistas, and the first lesson was starting before monthly test, and the last video we discussed about the last sentence in the public library files, and it was printed June 11 1894। यहाँ तक हमने इसको लिया था, इससे आगे हम आज देखेंगे। I turned towards the ticket window, knowing that here on the on the third level at Grand Central, मैं टिकट विंडो की ओर मुड़ा, यह जानते हुए कि on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894, and I wanted to tickets to Galesburg, Illinois। यानी कि यह जानते हुए कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर मैं टिकट खरीद सकता हूँ, जिसके आधार पर लुइजा और मैं अमेरिका में सन 1894 में जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं। मैं गेल्सबर्ग और इलिनॉइस के 2 टिकट चाहता था। आई जस्ट वांटेड टू टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग इलिनॉइस। मुझे वहाँ जाना था, उसके लिए मुझे 2 टिकट चाहिए थे। उसके बाद कहते हैं कि हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहाँ कभी गए हैं? इट इज़ ए वंडरफुल टाउन स्टिल, वह भी एक आश्चर्यजनक नगर है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof of streets। कहा गया कि वहाँ पुराने बड़े ढांचों के मकान हैं, विशाल घास के मैदान हैं और बहुत विशाल वृक्ष हैं। उनकी शाखाएं ऊपर जाकर मिल जाती हैं और गलियों की छत की तरह उन्हें ढक लेती हैं। And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around, in a peaceful world। और कहा गया है कि 1894 ईस्वी में ग्रीस में संध्याएं अब की अपेक्षा दुगनी लंबी होती थी और लोग अपने घास के मैदानों में बैठते थे, आदमी सिगरेट पीते थे और शांति से बातचीत करते थे। महिलाएं जो हैं शांतिपूर्ण संसार में पाम के पत्तों से बने पंखों से हवा करती थी और चारों ओर विद द फायरफ्लाइज, जो रात को जुगनू होते हैं, वो उड़ते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, यानी कि शांतिमय संसार था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑफ ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, आई वॉन्टेड टू टिकट्स फॉर दैट। कहते हैं कि व्यतीत हुए समय में वहाँ जाने के लिए मैं 2 टिकट चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध तब से 20 वर्ष पश्चात हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध भविष्य में 40 वर्ष बाद होता, ऐसा मैंने अनुमान लगाया। द क्लर्क फिगर द फेयर, जो लिपिक था, क्लर्क था, उसने किराए का हिसाब लगाया। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। उसने मेरे भड़कीले हेडबैंड पर दृष्टि डाली और उसने किराए का हिसाब लगाया और मेरे पास 2 कोच टिकटों के लिए एक ओर से जाने के लिए पर्याप्त पैसा था, वन वे को। बट वन आई काउंटेड आउट ऑफ द मनी एंड लुकड ऑफ, जब मैंने पैसा गिना और देखा जब ऊपर, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, यानी कि क्लर्क जो है मुझे घूर घूर कर देख रहा था, एक टक देख रहा था, स्टेयरिंग कर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने पैसा देखकर अपना सिर थोड़ा सा और थोड़ी देर के लिए नीचे ऊपर किया। That is not money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you would not get very far। तो उसने कहा, श्रीमान जी यह पैसा नहीं है, यदि मुझे ठगना चाहते हो तुम बचकर निकल पाओगे। उसने अपने पास, he glanced at the cash drawer beside him, of course the money was old style bills, half again as big as the money we used nowadays, and different looking, and I turned away and got out fast। There is nothing nice about jail even 1894। उसने अपने पास वाले कैश के दराज की ओर दृष्टि डाली। स्वाभाविक रूप से दराज में
पुरानी तरह के नोट थे जो आकार में आधुनिक नोट के आधे थे और वे नोट बिल्कुल भिन्न दिखाई देते थे। मैं वहाँ से खिसक लिया और तेज़ी से बाहर आया। सन 1994 में मैं जेल जाने का विचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। And that was that. I left the same way I came. Suppose the next day during the lunch hour I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. और बात मैंने आगे नहीं बढ़ाई। मैं सोचा था, यानी कि मैं उसी रास्ते से वापस आ गया जिससे मैं गया था। दूसरे दिन दोपहर के भोजन के बाद मैंने $300 लगभग जितने मेरे पास थे सभी बैंक से निकलवाए और पुराने समय की मुद्रा खरीदी। उससे मेरे वास्तव में मेरे मनोचिकित्सक मित्र को भी चिंता हुई। कहता है, यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम. My $300 bought less than 200 in old style bill, but I did not care. X were 13 cent a dozen in 1894. और कहते हैं कि आप किसी भी मुद्रा व्यापारी से पुरानी मुद्रा खरीद सकते हैं, किंतु आपको कुछ अधिक शुल्क देना पड़ेगा. मेरे $300 में से $200 से कुछ कम मुद्राएं मुझे मिली, पर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया. 1894 में 1 दर्जन अंडे 13 सेंट्स के आते थे, ऐसा चार्ली कहता है. But I have never again found the corridor that leads the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. पर मुझे कभी भी वो गलियारा नहीं मिला जो मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर ले गया, यद्यपि मैंने कई बार इसका प्रयास किया. लुइजा वॉज प्रिटी वरीड देन व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस. जब मैंने ये सब बात लुइजा को बताई तो वो बहुत चिंतित हुई. And they did not want me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. I went back to the stamps, but now we were both looking every weekend because now we have proof that the third level was still there. कहता है कि लुइजा बहुत चिंतित हुई. वो चाहती थी कि मैं अब आगे तृतीय तल की खोज न करूं. थोड़े समय के बाद मैंने खोज करना बंद कर दिया. मैं अपने डाक टिकटों पर फिर वापस आ गया. अब हम दोनों वीकेंड में सप्ताह के अंत में खोज करने लगे, क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण था कि तीसरा तल अब भी वहीं है. फिर भी ये थर्ड लेवल की बात करता है चार्ली. माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड. नोबडी न्यू वेयर, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम ए सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल दम हिम अबाउट गेल्सबर्ग. आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट. 1894. निसंदेह रूप से सैम एक शहरी लड़का था. मेरा मित्र सैम विनर गायब हो गया था. किसी को पता नहीं लगा कि वह कहाँ है, पर मुझे संदेह हुआ क्योंकि सैम एक शहरी लड़का है और मैं उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था. मैं वहाँ स्कूल में जाया करता था और सदा कहा करता था कि उसे उस स्थान की आवाज़ पसंद है, और वह 1894 में वहाँ था. इसमें कोई संदेह नहीं है. फिर भी चार्ली जो है कि बात कहता है कि थर्ड लेवल अभी भी वहाँ है. इस बात को प्रूव करने का प्रयास करता है. इधर तक आप देखेंगे. इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेंगे. इसके वर्ड मीनिंग्स और ट्रांसलेशन आपको अपनी कॉपी में करना है.